क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी जो है वो हमारी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? एवरेज नंबर हमारा स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस का है, कि मतलब पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट स्टोमेटा की टोटल नंबर कितने होंगे। Everyone, so today we discuss the topic quantitative microscopy of crude drugs। तो आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स इन फार्माकोग्नोसी। वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल। और हमसे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में जुड़े रहने के लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक। तो आज हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स की। इंट्रोडक्शन। तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी इज अ मेथड यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स न्यूमेरिकली। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को मेजर करके उनकी क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में बात की है। अब हम बात करते हैं सिंपल वर्ड्स में। माइक्रोस्कोपिक या फिर माइक्रोस्कोप से देखकर सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं बल्कि काउंटिंग और मेजरमेंट भी करते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलाइक क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी विच इजली ओनली आइडेंटिफाइज स्ट्रक्चर्स, क्वांटिटी माइक्रोस्कोपी गिव्स न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो जो हमारी क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी होती है, क्वालिटी वाली, वो हमें क्या देती है? वो सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करती है। और जो हमारी क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी होती है वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और स्टैंडर्ड लिमिट्स भी देती है। आगे हम बात करते हैं इसी इंट्रोडक्शन में ही कि दीज वैल्यूज हेल्प्स इन, ये वैल्यू हमारी कहाँ पर हेल्प करेंगी? आइडेंटिफिकेशन में मीन्स आइडेंटिफाई करने में, अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने में, डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो क्रूड ड्रग्स होते हैं हमारे नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होने वाले, उनको एक स्टैंडर्डाइजेशन के वैल्यू में हेल्प करेंगे। तो 3 मेथड्स हैं इससे वैल्यू में हेल्प करेगी, आइडेंटिफाई करने में, अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने में, क्रूड ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में। अब हम कुछ बात करते हैं आगे, कुछ हमारे इम्पॉर्टेंस होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स के ही है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो उसमें है फर्स्ट पॉइंट हमारा हेल्प्स इन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये ड्रग को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, एक एक्यूरेट मतलब एक करेक्ट वे में आइडेंटिफाई करेगा ड्रग को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर हुआ होगा। सेकेंड है डिटेक्ट्स अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड में हम अडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन को डिटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड है प्रोवाइड स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर ऑफिशियल ड्रग। जब हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे जो ऑफिशियल ड्रग होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड होगी। फोर्थ वन इज यूजफुल व्हेन केमिकल टेस्ट आर नॉट सफिशिएंट। ये तब यूजफुल होता है जब हमारे केमिकल टेस्ट जो होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। कब यूजफुल होगा? जब केमिकल टेस्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं होंगे। फिर आते हैं लास्ट वन इज इसेंशियल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसेंशियल होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्लियर किया कि इंट्रोडक्शन क्या है, देन उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में बताया कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी जो है वो हमारे किसको डिटरमाइन करती है? वो हमारे न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगी, उसकी लिमिट्स को बताएगी। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होती है वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, स्टैंडर्ड लिमिट्स देगी, ठीक है। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने वाली कौन सी माइक्रोस्कोपी है? हमारी क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसी में आगे हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के। मेन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स आर, तो हमारे क्या क्या मेन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं? फर्स्ट हमारा स्टोमेटल नंबर, सेकेंड इंडेक्स, स्टोमेटल इंडेक्स, पैलिसेड रेशियो, वीन आइसोलेट नंबर, वीन टर्मिनेशन नंबर, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। तो कुछ हमारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं जो कि मेन होते हैं किसमें? क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में यूज होने वाले। फर्स्ट वन इज स्टोमेटल नंबर, सेकेंड वन इज स्टोमेटल इंडेक्स, थर्ड इज पैलिसेड रेशियो, फोर्थ इज वीन आइसोलेट नंबर, फिफ्थ इज वीन टर्मिनेशन नंबर,
एंड लास्ट वन इज जाइकोपोडियम स्पोर मेथड। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट ड्रग को माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को काउंट या मीजर किया जाता है। जैसे स्टोमेटा कितने हैं, स्टोमेटल नंबर की संख्या बताई जाएगी, इंडेक्स देखा जाएगा, उसका रेशियो कितना है, उसकी सेल्स कैसी है, उसका वीन पैटर्न कैसा है, वो फाइबर्स क्यों है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी जो है वो हमारी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ड्रग की आइडेंटिटी जो होती है वो कंफर्म होती है इससे। सेकेंड बस अडल्ट्रेशन जो होता है डिटेक्ट होता है। सिमिलर ड्रग्स में डिफरेंस पता चल जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे दो लीव्स सेम दिखती हैं बट उनका स्टोमेटल इंडेक्स डिफरेंट होता है, ईजिली डिफ्रेंशिएट हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो कि हमने बताया, ड्रग की आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है, अडल्ट्रेशन डिटेक्ट होता है, ड्रग्स में डिफ्रेंसिएशन पता चलता है और स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस वजह से हमारे ये सारे मेथड्स जो हैं वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर क्या होता है? स्टोमेटल नंबर की बात करें तो ये हमारे कुछ मेन पैरामीटर्स ही हैं जो डिस्कस हो रहे हैं अब। तो एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। एवरेज नंबर हमारा स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस का है कि मतलब पर यूनिट एरिया में परसेंट स्टोमेटा की टोटल नंबर कितने होंगे, कितने एरिया, कितना पर यूनिट एरिया है हमारा, जैसे ये एरिया है तो इस एरिया में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसका यही होता है कि स्टोमेटा नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसी में होता है कि लीफ के सरफेस पर देखो, जैसे एक हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे ये हमारी लीफ है, ये लीफ हमने बना दी है। ठीक है, अब हमारी लीफ के जो सरफेस पर छोटे छोटे से जो ये पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से जो पोर्स होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो लीफ के छोटे छोटे जो लीफ के सरफेस पे जैसे जैसे पत्तियों पर जो ये हमारे पोर्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उनकी काउंटिंग एक फिक्स्ड एरिया में ही की जाती है। उन्हीं की काउंटिंग को जो हम करेंगे वो फिक्स्ड एरिया में ही करेंगे। दैट्स मीन्स कि हमारा ये होता है कि स्टोमेटा कैसे हम कहते हैं और कैसे इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। लीफ की सरफेस पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं और उनकी काउंटिंग एक फिक्स्ड एरिया में की जाती है। ठीक, प्रोसीजर हमारा इसका क्या है? प्रोसीजर हमारा है कि टेक अ लीफ सैंपल। हमने लीफ सैंपल ले लिया, एक एपिडर्मल पील उसकी हमने प्रिपेयर करी। एपिडर्मल पील जो जैसे स्किन में नहीं हम एपिडर्मिस पढ़ते तो उसकी वो एक पील को प्रिपेयर किया। देन हमने उसको स्लाइड पे रखा और अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व किया। जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें हमने उस स्लाइड जो होती है उस स्लाइड पे उस पील को रखा और उससे हमने अपनी आंखों से माइक्रोस्कोप के यूज़ करके उसको ऑब्जर्व किया। फिर हमने काउंट नंबर ऑफ स्टोमेटा एक डिफाइंड एरिया में की। फिर हमने एक एरिया में जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा है उनको काउंट किया। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में क्या आता है? सिग्निफिकेंस में कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। ये हमारे प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, जिसमें ये हेल्प करती है। ठीक है, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए है? प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक, और क्या है? कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज को भी डिफ्रेंसिएशन करेगी, स्पीसीज का भी डिफ्रेंसिएशन करेगी कि कौन कौन सी स्पीसीज है और प्लांट्स को आइडेंटिफाई भी करेगी। तो ये हमारा था स्टोमेटल नंबर कि स्टोमेटल नंबर होता क्या है, उसको हम कैसे कहाँ पर स्टोमेटा होती, कैसे फिक्स्ड एरिया में काउंट करती है, ये सब हमने आपको डायग्राम से भी बता दिया। लीफ के कैसे उसके प्रोसीजर है, कैसे कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस है, मीन्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ये सब हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टोमेटल इंडेक्स की। तो स्टोमेटल इंडेक्स में हम बात करेंगे पहले कि होता क्या है। तो स्टोमेटल इंडेक्स में आता है परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज रेशियो ऑफ स्टोमेटा टू टोटल एपिडर्मल सेल। तो स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल के रेशियो को स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। जो एपिडर्मल सेल है हमारी और जो हमारा रेशियो ऑफ स्टोमेटा है उसको ही हम कहते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। इसका ये फॉर्मूला भी होता है, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू S E + S × 100।
वेयर एस क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा हो गए, ई हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एपिडर्मल सी हो गया सेल। तो जो हमारा एस है वो स्टोमेटा के नंबर हो गए, ई से हम बता रहे हैं नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। तो हमारा क्या बना, स्टोमेटल इंडेक्स, जो स्टोमेटल इंडेक्स उसको हमने एस आई से डिनोट किया, एस आई इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100। तो ये सिग्निफिकेंस की बात करें तो मोर रेलेबल देन स्टोमेटल नंबर एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये हमारा जो है वो स्टोमेटल नंबर से ज़्यादा रेलेबल होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें वीडियो में अगर बताना चाह रहे हैं कि ये परसेंटेज बताता है कि टोटल सेल्स में स्टोमेटा कितना परसेंट है, और ये वैल्यू इन्वायरमेंट से ज़्यादा चेंज नहीं होती, इसलिए रेलेबल होती है। तो ये क्या बता रहा है कि टोटल सेल्स जो हमारी टोटल सेल्स हैं, जो हमारी टोटल सेल्स हैं उसमें स्टोमेटा जो है वो कितना परसेंट है। ठीक है, तो टोटल सेल्स में हमारा कितना स्टोमेटा परसेंट प्रेजेंट है, देन वो हम ये बताते हैं इस वीडियो स्टोमेटल इंडेक्स में। ठीक है, सिग्निफिकेंस के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैलिसेड रेशियो की। पैलिसेड रेशियो क्या होता है, एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितने पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट है, वही हमारा लिखा है बिलो 1, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट बिलो 1 एपिडर्मल सेल। तो एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितने पैलिसेड सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, ये हमारा डेफिनेशन बता रहा है। ठीक है, प्रोसीजर, आई टेक लीफ सेक्शन, एक हमने लीफ सेक्शन लिया, देन हमने उसको पैलिसेड लेयर पे फोकस किया, फिर पैलिसेड सेल्स को काउंट किया बीनीथ 4 एपिडर्मल सेल्स एंड कैलकुलेट एवरेज अमाउंट। ठीक, हमने एक लीफ सेक्शन को लिया, देन हमने पैलिसेड लेयर पर उसको फोकस किया, फिर हमने काउंट किया पैलिसेड सेल्स को बीनीथ 4 एपिडर्मल सेल्स में, फिर हमने एवरेज को कैलकुलेट किया। लीफ के ऊपर लेयर जो होती है, जो जैसे लीफ है जैसे ये हमारी, तो लीफ के ऊपर लेयर के नीचे जो ऊपर वाली ये लेयर होती है, उसके जो नीचे होती है, इसको ये जो है जैसे कि इसको हटाएंगे तो इसके एक नीचे लेयर जो होगी वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, उन्हें पैलिसेड सेल्स कहते हैं। वो हमारी कैसी होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती है, मैं लिख दे रही हूँ, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और उनको ही हम काउंट करते, क्या करते, काउंट करते, वो काउंट की जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं पैलिसेड रेशियो। जो लीफ होती है उसके ऊपर लेयर के नीचे जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं उन्हें पैलिसेड सेल्स कहते हैं। ठीक, अब इसकी बात करें सिग्निफिकेंस, यूज मतलब तो वेरी कांस्टेंट वैल्यू है, देन यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीफ ट्रक। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, लीफ ट्रक के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। ये हमारा था पैलिसेड रेशियो। अब हम बात करते हैं आगे, हमने बात करी स्टोमेटा नंबर की, स्टोमेटा इंडेक्स की एंड पैलिसेड रेशियो की। अब हम बात करते हैं वीन आइसोलेट नंबर। वीन आइसोलेट नंबर हमारा क्या होता है, डेफिनेशन पहले डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ स्मॉल एरिया आइसोलेट्स ऑफ ग्रीन टिश्यू सराउंडेड बाई बीन्स पर स्क्वायर मिलीमीटर। लीफ के एक फिक्स्ड एरिया में स्मॉल बीन इनक्लोज्ड एरियाज की नंबर, उनको हम क्या कहते हैं, वीन आइसोलेट नंबर कहते हैं। जो हमारे छोटे एरिया होते हैं उन एरिया के नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज में जितने भी सराउंडेड टिश्यूज होते हैं उनके वीन्स पर स्क्वायर मिलीमीटर को हम क्या बोलते हैं, वीन आइसोलेट नंबर बोलते हैं। लीफ के वीन्स एक नेटवर्क बनाते हैं और बीच में छोटे छोटे एरियाज बनाते हैं जिसे वीन आइसोलेट कहते हैं। ठीक, लीफ की वीन्स जैसे लीफ है ये हमारी, ठीक है, ये हमारी लीफ हो गई, तो इसमें एक लीफ के वीन्स जो होती हैं उनमें एक नेटवर्क बनाते, बीच में छोटे छोटे एरियाज बनेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे करके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वीन आइसोलेट कहते हैं। प्रोसीजर इसका क्या है, प्रोसीजर इसका है क्लियर लीफ सैंपल, हमको एक लीफ सैंपल जो चाहिए वो क्लियर चाहिए, अंडर माइक्रोस्कोप हम इसको ऑब्जर्व कर सकें, देन हम नंबर ऑफ वीन आइसोलेट को काउंट कर सकें। ठीक, ये हमारा प्रोसीजर हो गया। सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस है इसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक के लिए यूज़ करेंगे, मतलब लीव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करेंगे, और डिटेक्शन मतलब अडल्ट्रेशन डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे यूज़ करेंगे। तो अडल्ट्रेशन डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आगे वीन टर्मिनेशन नंबर की। वीन टर्मिनेशन नंबर
डेफिनेशन में बताते हैं नंबर ऑफ वीनलेट एंडिंग्स पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस, कि पर यूनिट एरिया में वीन एंडिंग्स के नंबर कितने हैं। जहां वीन एंड होती है उस पॉइंट को काउंट किया जाता है। ये हमारा वीन एंड टर्मिनेशन नंबर है कि जहां पर हमारी वीन जो है वो एंड होती हैं उसी पॉइंट को हम काउंट करेंगे। जहां पर वीन एंड हो रही है उसी पॉइंट को हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वीनलेट एंडिंग्स पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस, की लीफ सरफेस के एंडिंग पे ही जहाँ पर वीन एंड होती है उसको काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर की। सिमिलर टू वीन आइसोलेट मेथड, ये वीन आइसोलेट मेथड के सिमिलर होती हैं। जैसे कि वीन आइसोलेट में हमने बात करी थी कि नंबर ऑफ स्मॉल एरिया आइसोलेट्स ऑफ ग्रीन टिश्यू सराउंडेड बाय वीन्स पर स्क्वायर मिलीमीटर, कि लीफ के वीन्स एक नेटवर्क बनाते हैं और बीच में छोटे छोटे एरियाज बनते हैं जिन्हें वीन्स आइसोलेट कहते हैं। ठीक है, तो जो वीन होती है वो एक नेटवर्क बनाती है जिनमें छोटे छोटे एरिया बनते हैं, उन्हीं को हम वीन आइसोलेट कहते हैं। तो ये जो इसका प्रोसीजर है वो किसके सिमिलर था, वीन आइसोलेट की, कि हम एक लीफ सैंपल को लेंगे, उसको अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व करेंगे और वीन आइसोलेट नंबर को काउंट करेंगे। तो इसका जो प्रोसीजर है वो कैसा है, सिमिलर टू वीन आइसोलेट मेथड, और वीन एंडिंग को काउंट करेंगे। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर हेल्प इन डिटेक्टिंग अडल्ट्रेशन। इसमें है कि ये डायग्नोस्टिक जो फीचर्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है और हमारे अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट आउट करने के लिए हेल्प किया जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड की। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड अ क्वांटिटेटिव मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पाउडर ड्रग्स यूजिंग लाइकोपोडियम स्पोर एज अ रेफरेंस। अ क्वांटिटेटिव मेथड एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिसको हम यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाउडर ड्रग में कितना मतलब है, जिसको हम लाइकोपोडियम स्पोर को एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, कि पाउडर ड्रग्स में पार्टिकल्स की क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पाउडर ड्रग जो होता है उसमें पार्टिकल्स की क्वांटिटी जो होती है उसको डिटरमाइन, उसको एस्टिमेट, उसको पता करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, किसको, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को। ठीक है, तो हमने वीन आइसोलेट नंबर देखा, वीन टर्मिनेशन नंबर देखा, अब हमने लाइकोपोडियम स्पोर मेथड देखा। आगे हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या होता है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है हैव कांस्टेंट साइज, लाइकोपोडियम स्पोर्स हैव कांस्टेंट साइज एंड नंबर पर मिलीग्राम। नोन नंबर ऑफ स्पोर्स इज मिक्स्ड विद ड्रग पाउडर, बाय कंपेयरिंग काउंट्स नंबर ऑफ ड्रग पार्टिकल्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो लाइकोपोडियम स्पोर्स होता है उसके पास कांस्टेंट साइज होता है और नंबर पर mg होगा। जो हमारे नंबर ऑफ स्पोर्स नोन होते हैं वो ड्रग पाउडर के साथ में मिक्स हो जाते हैं। नोन नंबर ऑफ स्पोर्स इज मिक्स्ड विद ड्रग पाउडर। ठीक, जब हम कंपेयर करेंगे काउंट्स करने के लिए तो नंबर ऑफ ड्रग पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये है कि लाइकोपोडियम स्पोर्स का नंबर जो होता है वो नोन होता है, मीन्स हमको पता होता है, ड्रग पाउडर के साथ मिक्स करते हैं, माइक्रोस्कोप से काउंट करते हैं। ठीक है, किसके साथ में मिक्स करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा भी है, ड्रग पाउडर के साथ में मिक्स्ड करेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या काउंट करेंगे, ड्रग पार्टिकल्स को काउंट करेंगे। ये मेथड एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह है, काम करता है, जिससे हम नॉन स्पोर्ट्स के कंपैरिजन से ड्रग का क्वांटिटी निकालते हैं, ड्रग पार्टिकल्स और स्पोर्ट्स के रेशियो निकलते हैं, इसमें ये होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें प्रोसीजर की, तो टेक इन नॉन वेट ऑफ ड्रग पाउडर, मतलब जो वेट हमें पता होता है ड्रग पाउडर का उसको हमने लिया, उसमें नॉन क्वांटिटी हमने लाइकोपोडियम स्पोर्ट्स की ऐड कर दी। जो ड्रग पाउडर था, ड्रग का जो पाउडर था, जो उसको उसकी क्वांटिटी जो थी वो हमें पता थी, वेट जो था वो पता था, हमने ले लिया। फिर उसमें हमने नॉन क्वांटिटी जो लाइकोपोडियम स्पोर की थी उसको ऐड कर दिया। फिर हमने इस प्रॉपर्टी को मिक्स किया, माउंट ऑन स्लाइड ऑन काउंट करके नंबर ऑफ ड्रग पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स निकाल लिए। ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो नंबर ऑफ ड्रग पार्टिकल्स इज इक्वल टू n इंटू डब्ल्यू इंटू एन, स्मॉल ये स्मॉल n है एंड डब्ल्यू भी हमारा यहाँ पर स्मॉल है और कैपिटल एल है, तो n इंटू डब्ल्यू इंटू एन अपॉन डब्ल्यू इंटू एल, ये इसका ये है। तो इसमें हम निकालते क्या है, मतलब इसमें ये है कि ड्रग पार्टिकल्स और स्पोर्ट्स के रेशियो निकालते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह ये यूज़ होता है, जिसमें हम क्या निकालते हैं, जो नॉन स्पोर्ट्स का कंपेरिजन होता है उसको ड्रग के क्वान्टिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने बात करी तो n होता है क्या है, n हमारा वेयर n नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स पर मिलीग्राम, ये हमारा नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स पर मिलीग्राम है।
अब बात कर रहे हैं वेट ऑफ लाइकोपोडियम टेकन, तो मतलब W से होता है कि कितना लाइकोपोडियम वेट हमने टेक आउट किया है। एन स्मॉल एन से बात करेंगे नंबर ऑफ ड्रग पार्टिकल्स काउंटेड, कितने नंबर ऑफ ड्रग पार्टिकल्स को हमने काउंट किया है। W में मतलब होता है जो हमारा ड्रग पाउडर है उसका वेट कितना है। L से हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्पोर्ट्स काउंटेड, कितने स्पोर्ट्स काउंट हमने किए हैं। तो ड्रग पार्टिकल्स का फॉर्मूला हमारा आएगा N इंटू डब्ल्यू इंटू एन अपॉन डब्ल्यू इंटू एल। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंस है यूज फॉर पाउडर ड्रग के लिए यूज करते हैं। हेल्प्स डिटेक्ट अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट आउट करने के लिए यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट इन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक। तो कुछ हमारे मेथड्स होते हैं कि हमने पाउडर ड्रग्स के लिए यूज़ किया, अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट आउट करने के लिए यूज़ किया और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ किया, ठीक है। कुछ हमारे अदर टूल्स भी होते हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, कैमरा लूसीडा हो गया, स्टेज माइक्रोमीटर हो गया, ये सारे हमारे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आगे अब हम बात करते हैं अपने लीफ कांस्टेंट। लीफ कांस्टेंट हमारा क्या होता है, लीफ कांस्टेंट की बात जब हम करते हैं तो लीफ कांस्टेंट में हमारा आता है कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उनकी क्या क्या यूज़ है इसकी बात करेंगे। तो इसमें हमारा आ रहा है इंस्ट्रूमेंटल नंबर। इंस्ट्रूमेंटल नंबर को हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स को रेलेबल कंपैरिजन के लिए, पेलिसेड रेशियो कांस्टेंट वैल्यू के लिए, वीन आइसोलेट नंबर को स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंड देन हमने बात करी टर्मिनेशन की तो डायग्नोस्टिक फीचर के लिए, ठीक। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर होते हैं जिनका यूज ये होता है। इंस्ट्रूमेंटल नंबर हमने आगे ही बताया था, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंडेक्स में कंपैरिजन देखते हैं, रेशियो में वैल्यू कांस्टेंट है ये, वीन आइसोलेट नंबर को स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, टर्मिनेशन को डायग्नोस्टिक फीचर के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ एडवांटेजेस के। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है एक्यूरेट एंड रेलेबल, ये एक्यूरेट रहेगा और रेलेबल रहेगा, सिंपल भी है, इकोनॉमिकल भी है, ठीक है, यूजफुल भी है पाउडर ड्रग्स के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन में भी हेल्प करता है। एक एक्यूरेट मेथड है, स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी, अडल्ट्रेशन डिटेक्ट होगा, स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करेगा, सिंपल भी है, इकोनॉमिकल भी है, पाउडर ड्रग में यूज भी होता है। बहुत सारे एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं। अभी लास्ट हम बात करते हैं कि कुछ टूल्स की बात करी थी जिसमें से एक डिवाइस है कैमरा लूसीडा। मैं उसको डिस्कस किया नहीं है डिटेल में, मैं अभी बताती हूँ ये होता क्या है कैमरा लूसीडा। तो कैमरा लूसीडा इसका यूज़ माइक्रोस्कोपिक इमेज को ड्रा करने के लिए होता है। कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है, माइक्रोस्कोपिक इमेज को ड्रा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस डिवाइस की हेल्प से माइक्रोस्कोप में जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको प्रॉपर मतलब पेपर पर एक्यूरेटली ड्रा किया जाता है। मतलब जैसे ही हमने कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करी माइक्रोस्कोप में तो उसमें जो भी स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, दैट मीन्स हमको पोर्स दिख रहे हैं, जो भी माइक्रोब्स दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है, तो वो हम एक्यूरेटली ड्रा किए मतलब करेंगे एक पेपर पे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कैमरा लूसीडा। इसका सिंपल सा यूज़ है कि माइक्रोस्कोपिक इमेज को ड्रा करने के लिए ही होता है कैमरा लूसीडा, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हमें पता चलता है क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी इज अ पावरफुल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आइडेंटिफाई करने के लिए और स्टैंडर्डाइज क्रूड ड्रग्स के लिए होता है, ठीक है। लीफ कांस्टेंट एंड लाइकोपोडियम मेथड्स आर वाइडली यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी। तो जो हमारी लीफ कांस्टेंट और लाइकोपोडियम मेथड होता है इसको भी हम वाइडली यूज करेंगे फार्माकोग्नोसी में। अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी एक रेलेवेंट टेक्निक है, ठीक है, जो क्रूड ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली जब हमारा ड्रग पाउडर की फॉर्म में होगा तब वो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा, क्योंकि जब वो पाउडर के फॉर्म में होगा तब हम आइडेंटिफिकेशन भी ईजिली कर सकेंगे और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन भी अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। लीफ कांस्टेंट एंड लाइकोपोडियम मेथड्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे किसमें, फार्माकोग्नोसी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं अपने इस टॉपिक में। पहले हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंटल हमारा नंबर क्या होता है, फिर इंडेक्स क्या होता है, वीन आइसोलेट नंबर क्या है, पेलिसेड रेशियो क्या है, वीन टर्मिनेशन नंबर क्या है और लीफ कांस्टेंट क्या है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड देखा, एक मेथड था जैसे एक हमारा जो मतलब रह गया था उसमें हमने देखा कि कैमरा लूसीडा टूल होता है एक हमारा, जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक इमेज को ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे टॉपिक्स को आज क्लियर किया है इन डिटेल। तो
मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो आज हमारी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक था, जो कि था क्या, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसमें हमने डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस किया है।